नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया। एक बार फिर मैं विनोद लवानी आपके बीच पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक ईथर। देखो, लास्ट क्लास में दोस्तों हमने डिस्कस किया फिनॉल बनाने की केमिकल प्रॉपर्टी हम कंप्लीट कर चुके थे। देन इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ईथर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ईथर होते क्या है। देखो, ईथर हम ऐसे बोल सकते हैं, ईथर कहेंगे किसे, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से ईथर कहलाएंगे। देखो, जनरली अगर हम बात करें कि हाइड्रोकार्बन जो एल्केन है, इस एल्केन की अगर हाइड्रोजन परमाणु का सब्स्टिट्यूशन हम किसके द्वारा कर दें, एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा कर दें, OR के द्वारा, तो क्या प्राप्त होने वाले होंगे? H को हटाकर अगर OR लगाएं तो प्राप्त होने वाले कंपाउंड ही क्या कहलाएंगे? ईथर कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा, एल्कोक्सी में नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि एल्कोक्सी ग्रुप जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? OR से। R आपकी चॉइस का कोई एल्किल ग्रुप है, ऑक्सीजन की हमने वैलेंसी क्या कर रखी है? फ्री कर रखी है। क्लियर दोस्तों? तो याद रखना है, ईथर को हमें पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ईथर का जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर कितने टाइप के हो सकते हैं। देन हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नोमेनक्लेचर कौन कौन से सिस्टमों में किया जा सकता है। देन प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टी। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पढ़ने का प्रोसेस तो यही रहेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन एल्केन के हाइड्रोजन को एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो जो यौगिक हमें प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? ईथर कहलाएंगे। ईथर देखो, ईथर होते क्या है दोस्तों, हम ये बोल सकते हैं द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम of a hydrocarbon by the alkoxy group, another class of compound known as ether। अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन एल्केन के हाइड्रोजन एटम को एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा तो एक नए प्रकार के कंपाउंड्स जो हमें प्राप्त होने वाले हैं वो सब क्या कहलाएंगे? ईथर कहलाएंगे। तो हमने ईथर को कैसे डिफाइन किया? द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन बाय द एल्कोक्सी ग्रुप। किसके ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करना होता है आपको? किसका सब्स्टिट्यूशन किया हमने? एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा। तो गिवन अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नॉन एज ईथर। ओके, आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने कहा कि ये हाइड्रोकार्बन एल्केन है, अगर इस एल्केन के इस हाइड्रोजन को हम एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन को हटा के एल्कोक्सी ग्रुप लाएं तो एक नए प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम किससे शो कर रहे हैं? ROR। और यही ROR कौन होगा? ईथर होगा दोस्तों। ईथर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? वाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम। आप क्या लिख रहे हैं बार बार? देखो, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम दोनों तरफ से वैलेंसी फ्री करके ऑक्सीजन करते हैं। क्लियर? तो जो बाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम है उसके दोनों तरफ यदि एल्किल या एरिल ग्रुप हम ऐड कर दें तो बनने वाले नए कंपाउंड ही क्या कहलाएंगे? ईथर कहलाएंगे। क्लियर? जैसे हम कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। मैंने लिखा ऑक्सीजन, इधर लिखा R, इधर लिख दिया R', कोई भी एग्जांपल हो सकता है, क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। अब R क्या है? एल्कोक्सी ग्रुप है। एल्कोक्सी ग्रुप आपकी चॉइस का होगा, रटना नहीं है कि ये एल्कोक्सी ग्रुप होगा, सॉरी एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप होगा तब ईथर बोलेंगे। R' कोई भी एल्किल ग्रुप यानी क्या हो सकता है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल हो सकता है दोस्तों। ये एरोमेटिक भी हो सकता है, इस तरीके से भी शो किया जा सकता है, AROR। अभी भी ये क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। अब अंतर इतना है, ये जो AR वाला ग्रुप है ये तो कौन है? ये तो एरोमेटिक है। और ये जो ग्रुप है ये कौन है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। कौन सा है? ये एल्किल ग्रुप है। लेकिन कंपाउंड अभी भी क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा।
आपने कोई एग्जांपल ऐसे लिखा होता CH3O C2H5, इधर एल्किल ग्रुप, इधर एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब भी इस कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। अच्छा, आपने एग्जांपल ऐसे लिख दिया होता, ये एरोमेटिक रिंग, इस पर O और दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप। देखो ये तो एल्किल ग्रुप है दोस्तों, और ये फेनिल ग्रुप जो है, फिनाइल जिसको कहते हैं, एरोमेटिक ग्रुप है। ऑक्सीजन के दोनों साइड में जोड़ दिए, एक साइड में एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, एक साइड में एरोमेटिक जो रेडिकल बना वो जोड़ दिया, फिनाइल। अब इस कंपाउंड को अभी भी क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। तो ईथर में क्या हो सकता है? जो बाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम होगा उसकी दोनों वैलेंसी अलग अलग समान एल्किल ग्रुप से, एरिल ग्रुप से जुड़ी हो सकती हैं, और कंपाउंड्स किस नाम से जाने जाएंगे? ईथर के नाम से। दोस्तों जो ईथर होगा उसका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? याद करो, ईथर का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। लेकिन एक कंडीशन होती है, यहाँ n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। याद रखना, एल्कोहल का फॉर्मूला जो होता था वो भी यही होता था, CnH2n+1OH और CnH2n+2O, दोनों सेम थे। लेकिन कंडीशन क्या है? यहां हमने एक कंडीशन डाल दी, n की कंडीशन डाल रहे हैं, n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा तो ही वो ईथर होगा। अगर n = 1 हुआ तो ये फॉर्मूला ईथर नहीं हो सकता, एल्कोहल तो हो सकता है। कैसे? देखो, हमने यहां लिखा ये सही टाइप नहीं हुआ। द जर्नल फॉर्मूला ऑफ ईथर, कई बार पूछ लिया जाता है, क्या होता है भाई? CnH2n+2O। क्लियर? यहां n जो है, n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस एग्जांपल में जो n की वैल्यू है वो इस जर्नल फॉर्मूले में जो n की वैल्यू होगी वो किसी भी एग्जांपल में प्रेजेंट कार्बन एटम की संख्या होगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम किसको? n को हम n को किसके लिए यूज किया है? n किसको रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है उस ईथर में प्रेजेंट कार्बन परमाणुओं की संख्या को, उस ईथर में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम को। याद रह जाएगा। आपने जैसे कहा कि हमने कोई फॉर्मूला लिख के देखा C2H6O, क्या ये फॉर्मूला ईथर का हो सकता है? तो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला C2H6O इसके अकॉर्डिंग हुआ तो ये कंडीशन तो यहां है ही, n ग्रेटर देन 1 तो है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। लेकिन अब इसको चेक करें, क्या ये CnH2n+2O के इक्वल है? क्या ये इस फॉर्मूले को फॉलो करता है? अगर फॉलो करता है तो ईथर होगा, और फॉलो नहीं करता तो ये कंपाउंड्स कभी भी ईथर नहीं हो सकता। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कभी भी फिर ईथर का नहीं हो सकता। कब? अगर ये इसको फॉलो नहीं करता है। किसको? CnH2n+2O को। और अगर फॉलो करेगा तो ये 100% ईथर होगा। हमें नहीं पता कि ये ईथर है या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। बोलो n की वैल्यू कितनी है आपके पास? n बराबर दोस्तों 2 है। n की वैल्यू 2 फिट करके देखें तो C में n की वैल्यू तो 2 आई, h की वैल्यू क्या आएगी? 2n+2। 2, n की वैल्यू कितनी थी? 2 इंटू 2+2 और O। इसको और भी अगर हम सॉल्व करें तो कार्बन की वैल्यू तो 2 है ही, हाइड्रोजन की वैल्यू बोलो 2 2 जा 4 और 4 2 6, तो H की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6, और एक क्या होना चाहिए? O होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में C2H6O लिखा हुआ है कहीं, तो ये 100% किसका फॉर्मूला हो सकता है? ईथर का। और ईथर के साथ साथ ये किसका फॉर्मूला और हो सकता है? आपको पता होना चाहिए, ईथर और एल्कोहल दोनों के जर्नल फॉर्मूला क्या होते हैं? समान होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला ईथर का तो है ही, साथ में ये किसका फॉर्मूला भी होगा? एल्कोहल का। किसका होगा दोस्तों? एल्कोहल का। क्यों? क्योंकि एल्कोहल और ईथर दोनों का जर्नल फॉर्मूला सेम है। केवल जहां अंतर है वहां ये अंतर है, वो मैंने यहां लिखा कि ईथर में ये कंडीशन रहेगी हमेशा। इस फॉर्मूले में ईथर जो होगा उसमें ऑलवेज n जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। यदि n = 1 हो, n
इक्वल टू 1 होगा। तो ये कभी भी फॉर्मूला ईथर का नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ईथर में वाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम है, और इस ऑक्सीजन की दोनों ही वैलेंसियों को कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम दोनों तरफ एक एक कार्बन तो चाहिए ही, और यहां एन की वैल्यू 1 होती तो आप एक कार्बन तो लगा देते, दूसरी तरफ वैलेंसी किससे कंप्लीट होती। इसका मतलब वो कभी भी क्या नहीं बना पाता, अपने आप को ईथर नहीं बना पाता। याद रह जाएगा। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था, ईथर क्या होते हैं और ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, यदि किसी हाइड्रोकार्बन एल्केन के हाइड्रोजन एटम को हम हटाएं, एल्कोक्सी ग्रुप उसके स्थान पर लगाएं, तो जो कंपाउंड्स बनेंगे क्या कहलाएंगे, ईथर कहलाएंगे। देखो सबसे पहले इस टॉपिक में, चैप्टर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। देखो ईथर का क्लासिफिकेशन हम 2 टाइप से करते हैं, 2 टाइप से ईथर को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। ईथर क्लासिफाई एज ए 2 टाइप्स। सबसे पहला टाइप स्क्रीन पर आपके सामने है, सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। देखो नाम से पता लग रहा है पहला टाइप जो हम पढ़ रहे हैं सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे पता लगेगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये ईथर सिंपल है। कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछता, आपको पहचानना आना चाहिए कि किसको हम सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। तो देखो सिंपल ईथर को पहचानने का बड़ा इजी सा तरीका है, यदि वाइवेलेंट ऑक्सीजन जो है, ये वाइवेलेंट ऑक्सीजन आपका, यदि इसके दोनों तरफ जुड़ने वाले एल्किल या एरिल ग्रुप इक्वल हो, समान हो, सेम हो, जैसे मैंने कहा ये आर है तो ये भी आर होगा, तभी ये क्या कहलाएगा, सिंपल ईथर कहलाएगा, जिसको आप क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। अब कौन होगा ये फिक्स नहीं है, वो तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। जैसे आपने एग्जांपल ऐसे लिखा होता CH3OCH3, आपको तो केवल ये देखना है इस ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी अगर आपने सेम एल्किल ग्रुप के साथ जोड़ दी, इधर कौन जुड़ा हुआ है दोस्तों, मिथाइल, इधर भी कौन जोड़ दिया मैंने, मिथाइल, तो बताओ कौन सा ईथर कहलाएगा, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा, क्योंकि दोनों तरफ के एल्किल ग्रुप कैसे हैं, समान, इक्वल हैं, सेम हैं। कुछ नहीं करना, केवल आपको वाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम की दोनों वैलेंसियों को चेक करना है, दोनों तरफ जुड़ने वाले ग्रुप इक्वल, तो सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, सिंपल ईथर कह सकते हैं। ओके, आपने कोई एग्जांपल ऐसे लिखा होता C2H5O C2H5, बोलो दोनों तरफ ग्रुप कौन जुड़ा हुआ है, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, कौन सा ईथर कहलाएगा, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा, सिमेट्रिकल ईथर। क्लियर, पहचान लेंगे, पता लगा लेंगे, आपको तो कुछ नहीं है, बस केवल पहचानना आना चाहिए। यानी ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी अगर सेम एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ी हो, सेम रेडिकल के साथ जुड़ी हो, दोनों तरफ जुड़ने वाले ग्रुप इक्वल हो, तो ईथर ऑलवेज सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर होगा। क्लियर, देखो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखा CH3CH3O CH3CH3 दोस्तों, इधर ये जो ग्रुप जुड़ रहा है ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, और इधर जो जुड़ रहा है वो भी कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल। दोनों ग्रुप डिफर है या सेम है, बिल्कुल सेम है। जो ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है वही ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, बोलो ईथर कैसा होगा, क्या कहेंगे, सिंपल ईथर। कुछ नहीं करना, ग्रुप चेक करना है। आपने देखा कि इधर कोई ग्रुप जुड़ा, ओ इधर जोड़ देता हूं मैं, नीचे जगह नहीं है ऊपर,
कौन सा ग्रुप है दोस्तों? एन प्रोपाइल। कौन सा ग्रुप है दोस्तों? चेक कर लो। सेम एन प्रोपाइल। बोलो कौन सा ईथर कहलाएगा? सिमेट्रिकल ईथर। कुछ नहीं रटना, कुछ करना ही नहीं होता, केवल ग्रुप को देखना है, ग्रुप को देखते ही बोल देना है कि सिंपल ईथर होगा या सिमेट्रिकल ईथर होगा। पहला टाइप कैसे देखेंगे? ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसियों पर अटैच होने वाले ग्रुप जो हैं वो अगर सेम सेम है, जो ग्रुप इधर जोड़ा है वही ग्रुप इधर जुड़ गया, कोई भी ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, लेकिन वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी उस ईथर को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। अगर सेम नहीं होंगे तो उसको सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर नहीं बोलेंगे। तो दूसरा टाइप जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? देखो ये आ गया साहब सेकंड टाइप, मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। क्या होगा? मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। ओके, अब कैसे पहचानेंगे? सिंपल ईथर आपने देखा, सिंपल ईथर में क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसियों को समान इक्वल एक जैसे ग्रुप के साथ आपने अटैच किया। क्लियर? एक जैसे ग्रुप के साथ अटैच किया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? केवल इतना सा काम करना है, इस ऑक्सीजन की दोनों ही जो बैलेंसी हैं वो अलग अलग ग्रुप से अटैच होनी चाहिए। मैंने एक तरफ आर लिख दिया और एक तरफ क्या लिख दिया? आर डैश। कुछ भी हो सकता है आर डैश, लेकिन जो ये है वो ये होगा क्या? नहीं, ये था आर और ये मैंने क्या बना दिया? आर डैश। दोनों को क्या किया? डिफर किया ना, दोनों डिफर हो गए। अब यही ईथर क्या कहलाने लगेगा? यही ईथर क्या कहलाने लगेगा? मिक्स्ड ईथर, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर के नाम से भी जानते हैं। यानी ग्रुप डिफरेंट कर देना है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे? आपने लिखा एग्जाम्पल CH3O CH2CH3 CH3O CH2CH3। बोलो ग्रुप कैसे लिखा है? ये एल्किल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। और ये एल्किल ग्रुप कौन सा है? इथाइल। ठीक है, मिथाइल इथाइल दोनों ग्रुप सेम है क्या दोस्तों? नहीं, अलग अलग हैं। तो ईथर भी कैसा हो जाएगा? मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। पहचान लेंगे। आपको ऐसा भी मिल सकता है, अनसिमेट्रिकल के अंदर एरोमेटिक और एल्किल दोनों ही ग्रुप मिल सकते हैं। ऐसे एरोमेटिक और एल्किल। इधर तो कौन है? मिथाइल एल्किल ग्रुप, इधर कौन है? फिनाइल एरोमेटिक ग्रुप। अभी भी ईथर क्या है? मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन कितने टाइप से किया? 2 टाइप से। सिंपल ईथर दोनों ग्रुप सेम, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल दोनों ग्रुप कैसे होंगे? डिफर होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें, उससे पहले आपको कुछ एग्जांपल्स में अगर बताऊं, बोलो। कैसा होगा? पहचान लिया? कौन है इथाइल? कौन है भाई? फिनाइल। क्लियर? एक तरफ एरोमेटिक, एक तरफ एल्किल, बोले तो एलिफेटिक रेडिकल हाइड्रोकार्बन। क्या होगा? अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, पहचान लेंगे। चलो, क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। क्या होगा? नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर की अगर हम बात करें, ईथर का नोमेनक्लेचर आप 2 सिस्टम से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन सिस्टम आपको पता होना चाहिए। कौन सा सिस्टम हम देख रहे हैं? कॉमन सिस्टम, जिसको हम ट्रेवल सिस्टम भी बोलते हैं। देखो 2 सिस्टम है हमारे पास ईथर को नोमेनक्लेचर करने के ईथर के। तो फर्स्ट कॉमन सिस्टम है, ट्रेवल सिस्टम होगा। सेकंड जो हम जाएंगे वो हमारा मेन सिस्टम होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? IUPAC सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? तो कॉमन सिस्टम में जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे
तो आपको क्या है, नोमेनक्लेचर करते समय ये पहचानना आ जाना चाहिए कि आपका जो एग्जाम्पल है वो सिंपल है या मिक्सड है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो एग्जाम्पल आपका सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। क्लियर? अगर एग्जाम्पल आपका कैसा है, सिंपल है, तो क्या करेंगे, इन दिस सिस्टम अगर ईथर कैसा होगा, सिंपल होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दिस सिस्टम ईथर नेम्ड एज डाई एल्किल ईथर। ये कंडीशन कब लागू होगी, जब ईथर कैसा होगा, सिंपल होगा। कैसे लिखा जाएगा, डाई एल्किल ईथर। और यदि ईथर कैसा हुआ, मिक्स्ड, तो जो नाम हम लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी आपको जब नाम लिखना है ईथर का कॉमन सिस्टम में, तो आपको पहले तो ये देखना है कि जिस एग्जाम्पल का आप नाम लिख रहे हैं वो एग्जाम्पल आपको जो मिला है वो सिमेट्रिकल मिला है या अनसिमेट्रिकल मिला है। अगर वो सिमेट्रिकल है तो उसका नाम एज ए डाई एल्किल ईथर है, डाई एल्किल ईथर। अब एल्किल ग्रुप का तो नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिखा CH3OCH3। पहले तो आप इसको ये देखें, ये आप आइडेंटिफाई करें कि ये सिमेट्रिकल ईथर होगा या अनसिमेट्रिकल। दोनों ग्रुप इक्वल है तो सिमेट्रिकल होने वाला है। और जो सिमेट्रिकल यानी सिंपल है उसका कॉमन सिस्टम में नाम कैसे देने वाले हैं, डाई एल्किल ईथर। यानी आपको इन ग्रुपों का नाम पता होना चाहिए। कौन सा ग्रुप है बोलो, मिथाइल। ये ग्रुप भी कौन सा है, मिथाइल। तो क्या लिखने वाले हैं इसको हम, डाई एल्किल की जगह क्या लिखेंगे, मिथाइल। और लास्ट में क्या लगा देंगे, ईथर। कौन सा नाम कहलाएगा इसका, कॉमन नेम या कॉमन सिस्टम या ट्रेवल सिस्टम का नाम कहलाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना, पर यह पता होना चाहिए कि जिसका हम नाम दे रहे हैं वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। जैसे यही एग्जांपल में ऐसे लिख देता CH3CH2O CH3। क्लियर? आपने देखा कि इधर जो ग्रुप है वो कौन है, इथाइल। किससे शुरू हो रहा है, ई से। इधर जो ग्रुप है वो कौन है, मिथाइल। इसका मतलब सिंपल ईथर तो है ही नहीं है, सिमेट्रिकल तो है ही नहीं। कैसा ईथर हो गया, मिक्स्ड हो गया या अनसिमेट्रिकल हो गया। क्लियर? जब जब ईथर अनसिमेट्रिकल होगा, कॉमन सिस्टम में जब भी नेम होगा, नोमेनक्लेचर होगा, तो नोमेनक्लेचर किसके अकॉर्डिंग चलने वाला है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अब बोलो इथाइल किससे शुरू होता है, ई से। मिथाइल किससे शुरू होता है, एम से। तो बोलो आपके अकॉर्डिंग पहले कौन आना चाहिए, जो अल्फाबेट में पहले आएगा। तो ई पहले आएगा या एम पहले आएगा, बोलो ई पहले आएगा। बिल्कुल सही है। तो क्या लिखेंगे, पहले इथाइल लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल लिखेंगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ईथर लगा देंगे। ये इस एग्जाम्पल का कौन सा नाम कहलाएगा भाई, कॉमन सिस्टम में या ट्रेवल सिस्टम में नाम कहलाएगा। कर लेंगे, एक दो एग्जाम्पल देखो, निकालो आप, फिर चेक करते हैं। देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा CH3CH2O CH2CH3, पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, रिंग OCH3। एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3। और एग्जाम्पल नंबर 4, रिंग OC2H5। क्लियर? स्टार्ट करो, कॉपी पेन ले लो, और 4 एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर, चारों के आपको नाम निकालने हैं, फिर हम चेक करते हैं अभी थोड़ी देर में। हाँ जी, निकाला क्या, निकाला क्या सभी ने? चेक कर लें एक बार सारे एग्जाम्पल एक एक करके। आइए आंसर मिला लीजिए आप मेरे साथ।
बोलो दोस्तों, पहला जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, एग्जांपल का टाइप बताओ पहले तो मुझे। बोलो दोनों तरफ ग्रुप कैसे, बोलो दोनों तरफ ग्रुप सेम है, इक्वल है, तो ईथर तो सिंपल हो गया। और सिंपल ईथर का कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे किया आपने, डाई एल्किल, केवल एल्किल ग्रुप पहचानना है, कुछ नहीं करना। बोलो कौन सा एल्किल ग्रुप है, एथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा, डाई एथाइल ईथर। ओके, किस किसने किया है भाई, जिसने डाई एथाइल ईथर लिखा है उसका करेक्ट है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल चेक करते चलो। आपने देखा कि इधर जो ग्रुप है वो एरोमेटिक रेडिकल है, इधर जो ग्रुप है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, दोनों डिफर हैं। इसका मतलब ईथर तो मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल हो गया। अब नोमेनक्लेचर करना है तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट जाएंगे। बोलो इस ग्रुप का नाम क्या लिखते थे आप, मिथाइल किससे स्टार्ट होता है भाई, कैपिटल एम से हमने बात कर ली, सॉरी। अच्छा, ये ग्रुप कौन सा है, फिनाइल किससे शुरू होता है, एफ से नहीं होता, याद रखना, पीएच से फिनाइल बनेगा। और ईथर का टाइप कैसा है, अनसिमेट्रिकल मिक्स्ड। तो जब भी कॉमन सिस्टम में आप नोमेनक्लेचर करेंगे मिक्स्ड के अंदर, अनसिमेट्रिकल के अंदर, तो नोमेनक्लेचर हमेशा अल्फाबेटिकली चलेगा। यानी जो ग्रुप अल्फाबेट में पहले आता है उसे पहले लिखो, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखो, और लास्ट में क्या लगा दो, ईथर लगा दो, ठीक है। तो देखना पहले कौन आएगा, मिथाइल, उसके बाद फिनाइल, और लास्ट में क्या आएगा, ईथर। चेक कर लो भाई किस किस का सही है, देख लिया सबने, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल थर्ड। बोलो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों इक्वल है क्या, इस ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इस ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन 3 है, दोनों में कार्बन एटम अलग अलग, इसका मतलब ग्रुप डिफर। ग्रुप डिफर तो हम कैसे बोलेंगे, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल, नेम कैसे होगा, नोमेनक्लेचर होगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। बोलो नंबर ऑफ 2 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को क्या लिखते हैं, एथाइल, और 3 कार्बन के वो क्या लिखते हैं, प्रोपाइल। कौन आने वाला है दोस्तों पहले अल्फाबेट में, ई या पी, ई आएगा, तो क्या लिखने वाले हैं, एथाइल। लेकिन ये जो प्रोपाइल है वो एक स्टेट चेन में है, और याद करो जब कोई रेडिकल बिल्कुल सीधा हो, स्टेट हो, अनब्रांच्ड हो, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते थे नॉर्मल, और नॉर्मल के लिए हम क्या यूज करते थे, एन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन प्रोपाइल, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ईथर। तो इथाइल प्रोपाइल ईथर, या इथाइल एन प्रोपाइल ईथर। एन जो होगा वो अल्फाबेट में काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इधर इथाइल का ई देखेंगे, इधर प्रोपाइल का पी देखेंगे। नेक्स्ट बोलो, दोनों ग्रुप इक्वल है, नहीं है, डिफर है ना, तो ईथर कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। और अनसिमेट्रिकल हो गया तो अल्फाबेट से चलना पड़ेगा, आज के बाद नियम से चलेंगे। कब, जब ईथर कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल या मिक्स। और नियम क्या कहता है, अल्फाबेट से चलो, एबीसीडी के अनुसार चलो, जो पहले आता है वो पहले, जो बाद में आता है वो बाद में, क्लियर। तो बोलना पहले कौन आने वाला है, एथाइल आने वाला है, और बाद में कौन आने वाला है, फिनाइल आने वाला है। इथाइल फिनाइल ईथर, ये इसका कौन सा नाम कहलाएगा, कॉमन नाम कहलाएगा, कॉमन सिस्टम में नाम। तो मुझे उम्मीद है आपके लगभग सारे एग्जाम्पल सही होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई एग्जाम्पल गलत हुआ है तो एक बार वो उसको चेक कर ले, और किस तरीके से हमने कॉमन सिस्टम का नोमेनक्लेचर देखा वो आप देख ले। तो बड़ा सिंपल याद रखना है, कहीं कुछ नहीं रटना। कॉमन सिस्टम के अंदर ईथर का नोमेनक्लेचर करते टाइम केवल ये याद रखना है, ईथर सिंपल या सिमेट्रिकल है तो डाई एल्किल ईथर लिखो, और अगर मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल है तो एल्किल ग्रुप को अल्फाबेट में लिख के, अल्फाबेट ऑर्डर से लिखने के बाद लास्ट में क्या लगा दो, ईथर लगा दो, आपका कॉमन सिस्टम का नोमेनक्लेचर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड सिस्टम, वो होगा आईयूपीएसी सिस्टम। देखो आईयूपीएसी सिस्टम में ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, आप याद करो हमने 11th की क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस किया आईयूपीएसी सिस्टम को। लेकिन फिर भी मैं आपको याद करा दूं कि ईथर का जब भी हम आईयूपीएसी सिस्टम में नोमेनक्लेचर करते थे तो ईथर को किस तरीके से नाम लिखा जाता था, एल्कोक्सी एल्केन, अगर आपको याद है तो क्या लिखते थे, एल्कोक्सी एल्केन। मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं कि ईथर को जब भी हम आईयूपीएसी सिस्टम में नोमेनक्लेचर करेंगे तो आईयूपीएसी के अंदर ईथर क्या लिखा जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। इसी से पूरा काम हो जाएगा नोमेनक्लेचर का आईयूपीएसी का। ये लो,
अब देखो यहां दो वर्ड हमने यूज किया, एल्कोक्सी एल्केन। बस स्टूडेंट को याद रखना है कि एल्कोक्सी कौन लिखा जाएगा और एल्केन कौन लिखा जाएगा। देखो जो स्मॉल ग्रुप होगा, कौन होगा, स्मॉल ग्रुप होगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल का, वो ऑलवेज क्या लिखा जाएगा, एल्कोक्सी। और जो लार्ज ग्रुप होगा, जो लार्ज ग्रुप होगा वो कंसीडर किया जाएगा एज ए एल्केन। बात समझ में आ रही है? दोबारा से समझ लें, जब भी ईथर को आईयूपीएसी सिस्टम में आपको नोमेनक्लेचर करना हो तो ईथर को आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर क्या लिखें, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पर। एल्कोक्सी भी अकॉर्डिंग टू कार्बन मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपोक्सी कोई भी हो सकता है। एल्केन अकॉर्डिंग टू कार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए आईयूपीएसी सिस्टम में जब भी इतर का नोमेनक्लेचर होगा एज ए एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी कौन होगा, जो उस एग्जांपल का स्मॉल एल्किल ग्रुप होगा वो एल्कोक्सी होगा, जो लार्ज एल्किल ग्रुप होगा वो एल्केन होगा। आपने कहा कि दोनों ही इक्वल आ गए, ईथर सिंपल मिला, ईथर सिमेट्रिकल मिला, तो सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर के अंदर चॉइस आपकी चलेगी, एक ग्रुप को एल्कोक्सी लिखेंगे तो दूसरे को क्या लिखेंगे दोस्तों, एल्केन। एक एग्जाम्पल से समझिए मेरे साथ में, मैंने एग्जाम्पल लिखा, ये लो CH3OCH3। पहले तो ये देखो कि दोनों ग्रुप इक्वल हैं, क्लियर। और नोमेनक्लेचर कौन से सिस्टम में करना है, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी सिस्टम क्या कहता है देख ले एक बार, आईयूपीएसी सिस्टम ईथर आर नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन, IUPAC system ether are named as alkoxy alkane, small alkyl group is alkoxy and large alkyl group is considered to be a part of alkane. Small group alkoxy, large group alkane। लार्ज ग्रुप को आप एक एल्केन के पार्ट के रूप में कंसीडर करें, और अगर दोनों ग्रुप कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो चॉइस आपकी चलेगी, किसी को भी एल्कोक्सी लिखो, किसी को भी एल्केन लिखो। दोस्तों बताओ कि दोनों तरफ के ग्रुप कैसे इक्वल है, सिंपल है, सिमेट्रिकल है ना, क्या होने वाला है, किसी को भी एल्कोक्सी में इस ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ मानते हुए एल्कोक्सी लिखूंगा, और एल्कोक्सी किसके अकॉर्डिंग चलेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम के। बोलो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। शेष पार्ट एल्केन, एल्केन में भी नंबर ऑफ कार्बन 1, तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। तो इस एग्जांपल का आईयूपीएसी सिस्टम में नाम क्या होने वाला है, आईयूपैक में नाम क्या होने वाला है, मिथॉक्सी मीथेन। भाई यहां तो आपकी चॉइस चलेगी, यहां तो आपको कोई ये भी नहीं सोचना कि किसको एल्कोक्सी लिखना है और किसको एल्केन लिखना है। डिफर ग्रुप होने पर याद रखना है, स्मॉल ग्रुप एल्कोक्सी, लार्ज ग्रुप एल्केन। सेम होने पर चॉइस आपकी चलने वाली है, आप किसी को भी एल्कोक्सी लिखो और किसी को भी एल्केन। एल्कोक्सी कॉमन वर्ड है, अकॉर्डिंग टू कार्बन मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपोक्सी देखना पड़ेगा, और एल्केन भी कॉमन है, आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन 1 होने पर मीथेन, 2 पर एथेन, 3 पर प्रोपेन, 4 पर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, ये अकॉर्डिंग टू कार्बन चेन आप देख लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, तब समझ में आएगा। मैंने एग्जाम्पल लिखा, ये लो CH3OCH2CH3, ठीक, CH3OCH2CH3। दोस्तों ईथर कैसा है, मिक्स्ड है, अनसिमेट्रिकल है, नोमेनक्लेचर करना है। बोलो छोटा ग्रुप कौन सा है, छोटा ग्रुप कौन सा है, कैसे देखेंगे छोटा ग्रुप, कैसे देखेंगे, साइज से कैसे देखना है, ऐसे देखना है क्या, साइज से ऐसे देखना है क्या, ये छोटा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। बोलो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने भाई, 2, तो कौन सा ग्रुप एल्कोक्सी है, कम कार्बन वाला, ठीक है, लेसर नंबर ऑफ कार्बन जिसके अंदर होंगे। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन को कंसीडर करेंगे एज ए एल्केन। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो एल्कोक्सी ये पूरा हो गया, कितने कार्बन का एल्कोक्सी है, ओनली 1, 1 कार्बन का एल्कोक्सी क्या लिखा जाएगा, मेथॉक्सी।
और 2 कार्बन की एल्केन क्या लिखी जाएगी, इथेन। तो इस एग्जाम्पल का आईयूपीएसी नाम क्या होने वाला है, मेथॉक्सी इथेन। एक चीज याद रखनी है, लेकिन अगर आपके एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन 3 या मोर देन 3 हो, अभी तक तो कार्बन कितने थे, 2, तो हमने डायरेक्ट एल्कोक्सी लिखा, एल्कोक्सी की पोजीशन शो नहीं की, क्योंकि एल्कोक्सी की पोजीशन चेंज ही नहीं हो सकती। आप इधर से नहीं जोड़ते तो इस कार्बन से जोड़ते तो भी 1 पे आ जाता, क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है, जब लार्ज नंबर ऑफ कार्बन वाले ग्रुप में कार्बन एटम की संख्या 3 या मोर देन 3 होगी, तो वहां एल्कोक्सी ग्रुप के जुड़ने की पोजीशन चेंज हो सकती है। इसलिए नोमेनक्लेचर करते समय आपको एल्कोक्सी की पोजीशन को भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या हो जाएगा, नामकरण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? मेरे साथ एग्जांपल से समझें, उसके बाद देखते हैं। आपने एग्जांपल ऐसे लिखा होता, CH3O CH2 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 CH3। क्लियर? आप बताओ एल्कोक्सी किसको लिखने वाले हैं, छोटे को एल्कोक्सी लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, ओनली 1, और बड़े को क्या लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 3 है ना। 3 कार्बन की एल्केन क्या लिखी जानी है, प्रोपेन। लेकिन आप देखो कि इस 3 कार्बन की जो चेन है उसमें किस नंबर के कार्बन से एल्कोक्सी जुड़ा हुआ है, आपका जो ऑक्सीजन है वो किस नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 नंबर से, क्योंकि हमने काउंटिंग किधर से की, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप हमारा नियरेस्ट था। तो 1 नंबर पर एल्कोक्सी है, तो इस एल्कोक्सी का नाम तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो नंबर ऑफ कार्बन में 1 को क्या लिखा था, अभी आपने एल्कोक्सी बोले तो मेथॉक्सी। लेकिन अब ये मेथॉक्सी लिखने से पहले ये मेंशन करना पड़ेगा कि मेथॉक्सी कौन सी पोजीशन पर है। तो आपका मेथॉक्सी कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, 1 कार्बन से, तो पहले नाम से पहले आप क्या लगाएंगे, इसकी पोजीशन 1 मेथॉक्सी। अब आप लिख दो कितने कार्बन की एल्केन है, बोलो 3 कार्बन की एल्केन, तो क्या हो जाएगा, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्यों, क्योंकि इस मेथॉक्सी की इस एग्जांपल में पोजीशन चेंज हो सकती है, इसका पोजिशनल आइसोमर बन सकता है, और वो एक दूसरे के ईच अदर क्या कहलाएंगे, पोजिशनल आइसोमर। दिस फिनोमेन इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। लेकिन एक शर्त, कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए, तभी आपको जो पोजीशन है वो मेंशन करनी है। उससे कम होने पर आप मेंशन करें ना करें, नोमेनक्लेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, इस एग्जांपल को मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा ऐसे लिख रहा हूं, अब चेंज करके, फॉर्मूला यही रखते हुए ऐसे लो। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के इधर जो एल्किल ग्रुप जुड़ा है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1, और इधर जो ये एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, काउंट करें तो 1 2 3 1 2 3। उधर भी 3 थे, इधर 1 था, इधर 1 है, इधर 3 है, फॉर्मूला तो सेम है दोनों का, काउंट करेंगे तो। अब लेकिन एक चीज देखो कि यहां जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें नंबरिंग किधर से होगी, किधर, कैसे करते थे आप, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन के बाद जब आपने आईयूपीएसी डिटेल में पढ़ा 11th क्लास के अंदर, तो सेकंड रूल पर जब आते थे तो आप नंबरिंग कैसे करते थे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप आपका नियरेस्ट होता था, पास में पड़े, तो बोलो नंबरिंग ऐसे करें 1 2 3, तो फंक्शनल ग्रुप यानी ऑक्सीजन जो है वो कौन से नंबर पर आएगा, 2 पर, और नीचे से करें 1 2 3, तो ऑक्सीजन कौन से नंबर पर आएगा, 2। चॉइस आपकी चलेगी। किसी की इच्छा ये तो नहीं हो रही सर यहां से और यहां से क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट यहीं से इसको 1 क्यों नहीं देते, 1 2। अगर इसको 1 2 करते हैं तो आपका जो पहला रूल है वही फेल हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन का, क्योंकि इधर अगर 1 2 करते तो कितने कार्बन की चेन आपके पास आ रही है, 2 की, लेकिन 1 2 3 या 1 2 3 करने पर कितने कार्बन की चेन है, 3 की। तो क्या कहता है नियम, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए चेन में सिलेक्शन करते समय। तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर दें 1 2 3 तो भी करेक्ट, 1 2 3 कर दें तो भी करेक्ट। इसका मतलब आपका जो एल्कोक्सी ग्रुप है इस एग्जाम्पल में कौन से नंबर के कार्बन से अटैच हो रहा है, 2 से। अब एल्कोक्सी कौन सा है ये तो हमें पता है, नंबर ऑफ 1, कार्बन की संख्या 1, तो एल्कोक्सी का नाम तो मेथॉक्सी रहेगा। लेकिन ये मेथॉक्सी कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो मेथॉक्सी की पोजीशन मैंने मेंशन कर दी 2, और शेष कार्बन जो थे उसमें टोटल 3 थे, इसलिए अभी भी एल्केन तो क्या कहलाएगी, प्रोपेन। और इस एग्जाम्पल का आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा,
2 मेथॉक्सी प्रोपेन, जबकि ऊपर वाले का आईयूपीएसी नाम क्या था? 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। दोनों एग्जाम्पलों में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, केवल पोजीशन का। ऊपर वाले में मेथॉक्सी ग्रुप 1 पोजीशन से है जुड़ा हुआ, जबकि नीचे वाले एग्जाम्पल में मेथॉक्सी ग्रुप 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो याद रखना, एल्केन में ईथर के अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन वाला जो ग्रुप होगा, उस एल्केन में अगर कार्बन एटम 3 या मोर देन 3 होंगे, तो एल्कोक्सी लिखते समय उसकी पोजीशन को भी शो किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा, नहीं तो नाम क्या मान लिया जाएगा? गलत मान लिया जाएगा। कुछ एग्जांपल से और समझते मेरे साथ। CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल ग्रुप है, चॉइस आपकी चलेगी। एक को एल्कोक्सी लिख दें, एक को एल्केन, किसी को भी लिखो, काउंट कर लो नंबर ऑफ कार्बन, दो के लिए एथॉक्सी, और एल्केन में भी नंबर ऑफ कार्बन दो के लिए इथेन। तो बोलो एग्जाम्पल का आईयूपैक सिस्टम में नाम क्या हो गया? एथॉक्सी इथेन। अब किसी के मन में ये डाउट तो नहीं आ रहा कि सर एथॉक्सी की पोजीशन शो क्यों नहीं की? शो करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जो आपकी हाइड्रोकार्बन एल्केन वाली जो चेन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2, और 2 कार्बन तक एल्कोक्सी की पोजीशन चेंज होगी नहीं होगी, तो आपकी चॉइस चलेगी, आप डायरेक्ट लिखें। अगर इधर कार्बन 3 या मोर देन 3 होते, तो आप इस एल्कोक्सी की पोजीशन को भी क्या करते? चेंज करते। चेंज कैसे करते? चेंज करने के ऑप्शन थे, इसलिए नाम लिखते समय आईयूपीएसी में आपको एल्कोक्सी की पोजीशन को मेंशन करना जरूरी हो जाता है। क्लियर? एक एग्जांपल देखो और, CH3 CH2O CH3 CH3 निकालना तो देखो एक साथ, बोलो। इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2, इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। ओके, तो ये तो पता लग गया कौन एल्कोक्सी लिखा जाएगा, कौन एल्केन। इधर वाला जो ग्रुप होंगे वो एल्कोक्सी लिखे जाएंगे, इधर वाले एल्केन, क्योंकि स्मॉल ग्रुप ऑलवेज एल्कोक्सी, लार्ज ग्रुप कंसीडर एज ए पार्ट ऑफ एल्केन। बार बार यही तो बात बोली जा रही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अच्छा, समझ में आएगी अगर दिमाग को यही रखना है तो। मन को इधर रखेंगे, कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो बड़ा इजी है नोमेनक्लेचर ईथर का, आप आराम से कर लेंगे। एक एग्जांपल कई बार आईयूपीएससी का आ जाता है बोर्ड एग्जाम में ईथर को लेकर, तो याद रखना। अब एक चीज देख लो कि ये एथॉक्सी ग्रुप किस पोजीशन के कार्बन से जुड़ा हुआ है। एथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन निकालने के लिए काउंटिंग कर दो, 1 2 3। बोलो किस पोजीशन से जुड़ा हुआ है? 2 पोजीशन से पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्कोक्सी, तो 2 तो पोजीशन। एल्कोक्सी में नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? यहां तक का ग्रुप एल्कोक्सी है ये, 2 कार्बन। एथॉक्सी टोटल नंबर ऑफ कार्बन इधर 3, इसलिए प्रोप प्लस एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 एथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, ये लो, और स्टार्ट करते हैं खेल। खेलते हैं अभी, अब देखते हैं कौन कौन अपने साथ सही निकालने वाला है। एग्जाम्पल फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल सेकंड। स्टार्ट हो जाओ भाई। सेकंड, फटाफट स्टार्ट हो जाओ। कुछ नहीं तो निकाल भी लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, निकाल लिया। बहुत जल्दी जल्दी आपके आंसर आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे। कैसे निकाला देखो? बिल्कुल वेरी गुड, सही है आपका। कुछ बच्चों ने आंसर भेज भी दिया, बहुत बढ़िया, सही निकाल रहे हैं। बिल्कुल यही आएगा भाई, यही आएगा अभिषेक, यही आएगा, बिल्कुल सही बोला है आपने। देखना, ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप देखो, एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप एल्कोक्सी है, ये वाला। नंबर ऑफ कार्बन कितना एल्कोक्सी में? 1, तो एल्कोक्सी क्या लिखा जाएगा? मिथॉक्सी। और अब इस हाइड्रोकार्बन एल्केन को क्या लिखा जाएगा? क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कौन? बेंजीन, तो नाम क्या होने वाला है? मेथॉक्सी बेंजीन। किस सिस्टम में? आईयूपैक। कौन से सिस्टम की बात चल रही है? आईयूपीएसी सिस्टम की।
बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोनों जो स्क्रीन पर आपके सामने है। पहला एग्जांपल जिसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपने किस रूप में किया, मिथॉक्सी बेंजीन। क्यों बोला मेथॉक्सी? छोटा ग्रुप एल्कोक्सी, बड़ा ग्रुप एल्केन। एल्केन एलिफेटिक नहीं है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको क्या बोलते हैं आप? बेंजीन। जिससे कौन जुड़ा हुआ है? मेथॉक्सी। लेकिन फिर भी इसके अलावा इसको एक और फेमस नाम से जाना गया है, वो नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसको एनीसॉल भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, एनीसॉल कई बार आया हुआ है। एनीसॉल को आईयूपीएसी सिस्टम में क्या बोलेंगे? एनीसॉल को आईयूपीएसी सिस्टम में क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन। क्लियर? दूसरा एग्जांपल, दूसरे के एग्जाम्पल का आपने नाम निकाल लिया लगभग मैक्सिमम बच्चों ने। देखना, चेक कर लें एक बार आपने जो निकाला वो करेक्ट है क्या। एल्कोक्सी तो यही होने वाला है। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। क्लियर? और 2 कार्बन का एल्कोक्सी क्या कहलाएगा? एथॉक्सी। शेष पार्ट वही है, हाइड्रोकार्बन बेंजीन। तो क्या लिखेंगे? एथॉक्सी बेंजीन। ये इसका कौन सा नाम होगा? ये इसका नाम होगा कौन सा? आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको भी एक फेमस नाम से जाना गया है। इसको बोलते हैं फेनिटॉल। क्या कहते हैं दोस्तों? फेनिटॉल। तो याद रखना है, फेनिटॉल को आईयूपीएसी सिस्टम में क्या लिखा जाता है? एथॉक्सी बेंजीन। या एथॉक्सी बेंजीन को किस नाम से जाना जाता है? फेनिटॉल के नाम से। तो याद रखना है, एक एनीसॉल, एक फेनिटॉल। जब ग्रुप होगा मिथाइल तो एनीसॉल, और ग्रुप होगा इथाइल तो फेनिटॉल। क्लियर? निकाल लेंगे, हो जाएगा नोमेनक्लेचर। तो इस तरीके से हम ईथर का नोमेनक्लेचर दोस्तों कितने सिस्टम में कर सकते हैं? 2 सिस्टम से हमने किया, कॉमन सिस्टम एंड आईयूपीएसी सिस्टम। कॉमन सिस्टम में सिंपल ईथर नेम्ड एज ए डाइएल्किल ईथर, बट मिक्स्ड ईथर नेम्ड एज ए अल्फाबेटिकली ऑर्डर। और आईयूपीएसी सिस्टम में एल्कोहल नेम्ड एज ए एल्कोक्सी एल्केन, स्मॉल ग्रुप आर कॉल्ड एल्कोक्सी एंड लार्ज ग्रुप एज ए कंसीडर पार्ट ऑफ एल्केन। और जब भी पार्ट ऑफ एल्केन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 3 या मोर देन 3 होंगे तो एल्कोक्सी ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, एल्कोक्सी ग्रुप की पोजीशन मेंशन नहीं की, तो आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर गलत मान लिया जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया सबसे पहले इंट्रोडक्शन ईथर का, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, देन हमने डिस्कस किया नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर 2 टाइप से या 2 सिस्टम से। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर नई क्लास में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।